बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दो हिंदुस्तान के नामवर, आप यूं कह सकते हैं सबसे बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। और उसमें आज संदीप एक साहब की एक वीडियो मैंने देखी और जिस पे उन्होंने कोई पाकिस्तान के हवाले से एक तंजिया बात की कि डॉक्टर बने डॉक्टर विवेक बिंद्रा पाकिस्तान से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को जैसे उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया तो मेरे माइंड में आया कि मैं इन दोनों के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी अपने कमेंट दे दूं, और पाकिस्तान में डॉक्टर्स के हवाले से जो बातचीत है कि डॉक्टर पाकिस्तान में ऐसे बन जाते हैं उस पर भी अपना एक आपके सामने व्यू पॉइंट रख दूं। मैं अगर इन दोनों भाइयों को देखूं, संदीप माहेश्वरी को और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, तो मैंने इनको उस वक्त भी देखा आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब इनका स्टार्ट था यूट्यूब में। संदीप माहेश्वरी एक, आप यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा इंसान है। उसकी जब वो वीडियोस शुरू की हम देखते थे आज से 6-7 साल पुरानी, तो वो बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस थी। उसमें जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गुफ्तगू गुफ्तगू की है वो भी बहुत ही, आप यूँ कह सकते हैं कि कमाल की वीडियोस जो थी एक दौर में संदीप माहेश्वरी अपलोड करते थे। और दोनों की लाइफ को अगर आप देखें तो संदीप साहब की सबसे ख़ास बात यह है कि वो अपने चैनल को उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑफ किया, जिन 28 मिलियन लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और 28 मिलियन लोगों में वो जो अपना जो कहते हैं नॉलेज बांट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो दिल से बांट रहे हैं। अगर वो 28 मिलियन वाला चैनल सब्सक्राइब उसकी मोनेटाइजेशन ऑन की होती तो अभी तक संदीप साहब तो करोड़ों रुपए कमा चुके होते। तो ये जो एक पॉइंट था ना उनका, वो हमेशा उनको सुपर ह्यूमन के तौर पे मेरे माइंड में उनके हवाले से बात है कि इतना बड़ा दिल रखने वाला ये शख्स है जिसने लोगों की जेन्युइन मदद की और लोगों को जेन्युइन नॉलेज डिलीवर किया, और उस नॉलेज के एवज जो उसका जायज़ पैसा बनता था, जो यूट्यूब से आज लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए। और ये संदीप माहेश्वरी अगर उसकी मोनेटाइजेशन ऑन होती तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अंदर एजुकेशनल चैनल में ये सबसे बड़ा टर्न आउट वाला चैनल होता, लेकिन उन्होंने वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक तो ये उनकी खूबसूरती थी, दूसरी जो गुफ्तगू वो करते थे वो कोई कॉपी पेस्ट गुफ्तगू उनकी नहीं होती थी, बल्कि वो दिल से मोटिवेशन की बात करते थे। एक लोगों के अंदर एक जज्बात क्रिएट करते थे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए, गोल कैसे सेट किए जाए, अचीवमेंट कैसे की जाए और अनस्टॉपेबल कैसे बना जाए। तो इनकी जितनी भी आप वीडियोस देखें तो वो बेसिकली मोटिवेशन और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो ये उनकी एक ख़ास बात थी कि चैनल उन्होंने मोनेटाइज़ नहीं किया। आज लास्ट वीडियो में उन्होंने कहा कि कोई मोनेटाइजेशन ऑन करूँगा ताकि कुछ पैसे आ जाएँ और मैं इस जंग को, ये जो जंग लगी है, इस जंग को लड़ूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अगर आप देखें तो उनकी वीडियोज़ भी मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, और उनको भी बहुत पुराना, जब उन्होंने शुरू में किया तो वो हमारी तरह से काफ़ी जो है ना वो एवरेज इंग्लिश में वीडियोज़ करते थे, कोई इतना ज़्यादा उनके अंदर जोश और जज़्बा नहीं था। लेकिन वो बाद में जब आए और उन्होंने अपने आप को टर्न अराउंड किया और जिसे कहते हैं ना वो बाउंस बैक, तो डेफ़िनेटली वो बाउंस बैक हुआ उनका, और इतनी खूबसूरत वीडियोज़ उन्होंने भी अपलोड की जो पूरी दुनिया में लोगों की मोटिवेशन बनी, लोगों को बिज़नेस उन्होंने सिखाया। इवन कि जो हमारे कन्वेंशनल बिज़नेसमैन हैं, जिनके पास एक दुकानें थी, उनको बताया कि फ्रेंचाइज़ें कैसे बनाएँ, आगे कैसे बढ़ें, 1 से 2 कैसे बढ़ें, 2 कैसे बनाएँ, 2 से 4 कैसे बनाएँ, और एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने लोगों को गाइडलाइन दी कि लाइफ़ के अंदर आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो दोनों लोगों ने ह्यूमन सर्विस बड़ी की है। वो इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है। लोग हम एक दूसरे के खिलाफ बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जब यूट्यूब में आते हैं तो इट्स अ फैमिली। या हिंदुस्तान का बंदा पाकिस्तान के लोगों को देखता है, पाकिस्तान का बंदा हिंदुस्तान के लोगों को देखता है, और इसी तरह से बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ कहीं भी ये उर्दू हिंदी लैंग्वेज लोगों को समझ आती है वो इन लोगों को देखते हैं। और ये दोनों जो भाई हैं वो लोगों के लिए बड़े इंस्पिरेशनल हैं। पाकिस्तान में इन दोनों को लोग बहुत फॉलो करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी करते हैं और संदीप माहेश्वरी को। संदीप तो आप यूं समझ लें कि एक बहुत ही प्यारी चीज़ है ना, मतलब एक डिफरेंट शख्सियत है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी कोई बुरी नहीं है, दोनों बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं, लाखों लोगों की मोटिवेशन की बुनियाद रखते हैं। कितने लोगों ने इन दोनों से इंस्पायर होकर अपने यूट्यूब चैनल बनाए। इन्हीं के करीब की कुछ 5-5, 6-6 मिलियन के चैनल बने, और उनके अगर आप कंटेंट को देखें तो वो इन दोनों के कंटेंट की एक, जिसे कहते हैं, कंटिन्यूएशन है।
लेकिन अभी क्या हो गया है कि दोनों पिछले दिनों संदीप माहेश्वरी के चैनल में डॉक्टर विवेक बिंद्रा गए, उन्होंने आपस में एक बातचीत भी की, एक बड़ा अच्छा चैनल पे जैसे गुफ्तगू होती है वो हुई। लेकिन इशू ये हुआ कि ये जो पिछले दिनों एक कोई स्कैम के हवाले से उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, और उस स्कैम में बेसिकली कुछ लोग जो जिन्होंने आईबीसी पार्टनर थे, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर थे, कंज्यूमर थे या पार्टनर थे, जैसे ये बेसिकली होता है कि आपने मेरी प्रोडक्ट ली और आगे लोगों को बेची, जैसे उनका बिजनेस मॉडल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। नॉर्मली एमएलएम कंपनीज का ऐसे होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, जब आज की नहीं 1960 से लोग ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं और एमएलएम का बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रही हैं। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसको आप फेक बिजनेस कहें, या ये कोई बिजनेस ऐसा है कि जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया में डीएसए का बिजनेस हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो रहा है। तो उस उस प्लेटफॉर्म को जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा कि जी जनाब, आप हमसे बिजनेस सीखें और बिजनेस करें, और बिजनेस करके पैसे कमाएं, और लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और हमारे साथ जब आपके लोग आएंगे बिजनेस सीखेंगे और जाके जनाब अपना बिजनेस करके उसको एक्सटेंड करेंगे, तो डेफिनेटली नॉलेज, जो लोग कहते हैं ना 10 रुपए का नॉलेज नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो फ्री नॉलेज उन्होंने यूट्यूब चैनल पे भी दिया है ना, वो भी बहुत बड़ा नॉलेज है। आज लोग सिर्फ एक, हमारे यहाँ ना एक गोल हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जितने गोल रुकते हैं उसको कोई नहीं देखता। तो पॉइंट ये है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो नॉलेज है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन उसके जो खरीदार बने ना, जब वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट को कुछ लोग मोटिवेट होके आ गए जो इस काबिल ही नहीं थे, वो छोटे मतलब स्टूडेंट कोई हुआ होगा जिसकी कोई दुकान नहीं थी, तो अगर ये प्रोडक्ट उनकी कोई दुकानदार लेके जाता और उस दुकान से 2 दुकानें बनाता, तो एक, जिसे आप यूँ कह सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज आता और वो उसका बेनिफिट होता, और वो दुकानदार किसी और दुकानदार को इनका प्रोडक्ट बताता तो वो खरीदता। तो ये यहाँ तक तो चीज़ ठीक थी। लेकिन कुछ नए जिसे कहते हैं बच्चे जो हैं, जो कमज़ोर, क्योंकि मोटिवेशन तो किसी को भी आ सकती है, और ये कहना कि कोई आप सक्सेस, मोटिवेशन तो वही लेगा जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो डेफिनेटली उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेगा। जब अचीव करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं, हर बंदा तो सक्सेसफुल होता नहीं है, किसी दुनिया के बिजनेस में 100% सक्सेस की गारंटी कोई नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद हुआ ये कि कुछ लोग ले गए और उन लोगों को परेशानी हुई, वो इस काबिल नहीं थे, कोई स्टूडेंट थे या कोई कमज़ोर लोग थे, या कोई किसी, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट पे लोन लेके बिजनेस शुरू किया और वो आगे चीज़ों को सेल आउट नहीं कर सके। जब वो सेल आउट नहीं कर सके तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जी हमारे साथ स्कैम हो गया। अब ये स्कैम नहीं था भाईजान, जब आप लोगों ने प्रोडक्ट ली तो उस वक्त जाके आपने खुद पसंद की और उसके बाद आप इंस्पायर्ड हुए, किसी ने आपको प्रेशर में नहीं डाला, आपने प्रोडक्ट ले ली, और प्रोडक्ट लेने के बाद उस वक्त आपको बता दिया गया कि इस प्रोडक्ट को आपने आगे बेचा तो आपको ये कमीशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो डे वन से आपके साथ क्लियर थी। अगर आप ना करना चाहते तो ना करते। आज जब आप एक प्रोडक्ट लेने के बाद, मतलब आप किसी शॉप में गए, बिरयानी खा ली, खाने के बाद आप ये कहते हैं नहीं जी मुझे ये बिरयानी पसंद नहीं है, तो अब जनाब पेट में बिरयानी आपके आ गई और आप शॉपकीपर को ये कह रहे हैं कि जनाब आप मेरे पैसे वापस करें क्योंकि मुझे आपकी बिरयानी पसंद नहीं है, तो ये बात नहीं है। इन दोनों भाइयों को मशवरा यही है कि आप दोनों ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े लोग हो। आपके ऊपर एक अल्लाह पाक का करम हुआ दोनों के ऊपर कि इतने बड़े कामयाब लोग बन गए, इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल बन गए। आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें ना, कहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो इतनी बड़ी कामयाबी जब आपके पास लोगों का इतना प्यार आ गया तो क्यों आप लड़ रहे हैं? संदीप साहब तो मैं कह रहा हूँ कि उनको 100 गुना माफ़ है उनकी, इसलिए कि वो एक डिफरेंट क्लास का आदमी है। वो कोई उस तरह का मटेरियलिस्टिक आदमी नहीं है जैसे हम कमज़ोर लोग होते हैं कि इतनी बड़ी, आप सोचें ना 28 मिलियन, फिर हर वीडियो पे मिलियंस एंड मिलियंस का उसकी व्यूवरशिप, उसके बावजूद भी उन वीडियोस से पैसे नहीं लेता। तो ये तो बहुत बड़ी दिल की बात है ना। तो वो एक अनदर प्लेनेट की बात है। संदीप माहेश्वरी क्लास ही डिफरेंट है। लेकिन जो दूसरे भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ये भी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये इंतहाई काबिल शख्स है और इसकी कोई इनकी काबिलियत में कमी नहीं है। इन्होंने बहुत लोगों की खिदमत की है। अगर लोगों की खिदमत ना की होती तो ऐसे 20-22 मिलियन लोग इनको सब्सक्राइब ना करते। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, दोनों बहुत कामयाब लोग हैं। इन दोनों भाइयों को जो है ना आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेटलमेंट करनी चाहिए। विवेक बिंद्रा के जो कमज़ोर बच्चे जिन्होंने वो प्रोडक्ट ले ली है, वो अगर वापस करना चाहते हैं तो उनको पे ऑफ करके उनसे जान छुड़ानी चाहिए।
लेकिन ये जो इन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। ये नोज़ खींचना एक दूसरे का, ये एक कहे कि मैं बहुत मस्कुलर हूँ, दूसरा कहे मैं बहुत मस्कुलर हूँ। और भाईजान थोड़ा-सा 7-8 साल, 10 साल पीछे चले जाएँ ना, आप दोनों क्या मस्कुलर थे। अल्लाह पाक ने आज अगर आपको एक सक्सेस दी है, तो क्यों अपने आप को, जो लोगों को पढ़ाते रहे हैं और लोगों को पढ़ाने वाले जब खुद पे आई, तो आप दोनों रिवर्स गियर्स पे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने पे चल चल पड़े। तो डिस्ट्रॉय मत करें। आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको सुन के लोग आगे बढ़ते हैं, आपको सुन के लोग कामयाब बनते हैं, कामयाब बनने के ख्वाब देखते हैं। आप वो लोग हैं जो टोनी रॉबिन्स से ज़्यादा सक्सेसफुल यानी फॉलो किए जाते हैं। इसलिए ये लड़ाई बंद करके थोड़ा सा काम डाउन करके सोचें। संदीप साहब, आप अपना काम जारी रखें। आपको भी मोनेटाइजेशन ऑन करनी चाहिए। लोगों लोगों की खिदमत के अलावा आपकी अपने लिए भी ज़रूरी है। और आप जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। इस कहानी को, इसको लेजेंडरी बनाएं। आप लेजेंड हैं और बड़ा लेजेंड बने। और डॉक्टर साहब, आप भी ये लड़ाइयों में ना पड़ें। थोड़ा सा आप हैं मोटिवेशन वाले, आप में जज्बात भी हैं, आप के अंदर जो है ना जोश जज्बा ज़्यादा है। लेकिन जोश और जज्बे का इस्तेमाल एक दूसरे की नोज डाउन के लिए मत करें, बल्कि सेटलमेंट करके आगे बढ़ें। जहाँ कहीं बिजनेस में कोई कमी है, कुछ लोगों को मसले हैं, लोग चीज़ें खरीदते हैं, कुछ सक्सेस, कोई कामयाबी नहीं लेता, मुझे कहीं पे भी किसी जगह पे कमी नहीं लगती। आपने किसी को प्रेशराइज करके प्रोडक्ट नहीं बेची, ना किसी के ऊपर आपने कहा कि गन पॉइंट पे कि मेरी प्रोडक्ट आगे सेल करो। नॉर्मल पिच प्रेजेंटेशन में या पिचिंग में ये लोग कहते हैं कि जनाब, अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आगे 2-4 लोगों को बताओगे तो आपको इतने परसेंट मिलेंगे। तो ये दूसरा, संदीप भाई, आपने कहा कि पाकिस्तान में डॉक्टर वैसे बन जाते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन डॉक्टर जो है, जो दुनिया में माने जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान में इतने, चले कमी बेशी होती है किसी भी मुल्क में, लेकिन इतनी कमी बेशी नहीं है कि आप ये समझें कि हमारे डॉक्टर इसी तरह के। हमारे डॉक्टर दुनिया में बड़े रिस्पेक्टेड हैं, या आप अपने डॉक्टरों से भी पूछ सकते हैं। तो दुनिया के अंदर हर जगह पे कुछ कमियां हैं, कुछ बेशियां हैं। हमारा एक दूसरे को तंज करने का मकसद नहीं बनता। मैं ये समझता हूँ, सिर्फ मैं अपनी एक राय आप लोगों के सामने, इस इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में हमारी एक क्या औकात है, लेकिन एक राय आपके सामने रखना चाह रहा था इन दोनों लेजेंड्स लोगों के हवाले से। इस पे आप क्या कहते हैं, ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन का में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।